अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैं हाजिर हूँ इस सीरीज़ के 5वें पार्ट के साथ और हमारी सीरीज़ का नाम है CSS 2022 की तैयारी कहाँ से शुरू की जाए। और इस सीरीज़ में मैं आपको डिफरेंट स्टडी प्लान्स दे रही हूँ। वो लोग जो इंग्लिश में वीक हैं उनके लिए अलग, वो लोग जो मॉडरेट लेवल पे हैं उनके लिए अलग, और वो लोग जो प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनके लिए मैं अलग दे रही हूँ स्टडी प्लान। दो तरह के हजरात के लिए स्टडी प्लान्स मैं दे रही हूँ, एक वो जो जॉब होल्डर्स हैं और एक वो जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं जिनको मैं फुल टाइम स्ट्राइवर्स बोलती हूँ। और 4 किस्म के प्लान्स मैंने तरतीब दिए हैं अब तक: ईयरली प्लान, मंथली, वीकली एंड डेली। और अगर आपने इसके 4 पार्ट्स मिस कर दिए हैं इस सीरीज़ के तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टडी प्लान फॉर दोज हु आर एट मॉडरेट लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है जिसमें मैंने उन लोगों के लिए स्टडी प्लान तरतीब दिया है जो कि मॉडरेट लेवल पे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। और मैं आपको एक छोटी सी जिस्ट बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप ईयरली प्लान देख सकते हैं, देन मंथली, देन वीकली, डेली की डिटेल्स और फिर नेक्स्ट वीडियो का एजेंडा। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो सारी कंसिस्ट करेगी इन प्लान्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल वीडियो फ्रॉम ईयरली प्लान। तो टेबल की जो लाइट तरफ है वो आप देख सकते हैं कि मैंने डिनोट की है फॉर फुल टाइम स्ट्राइवर्स और डार्क साइड डिनोट की है फॉर जॉब होल्डर्स। तो फुल टाइम स्ट्राइवर्स क्या करेंगे, मार्च में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम करेंगे। ऑन दी कॉन्ट्रेरी मैंने जो हजरात वीक हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनको मैंने 2 महीने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम करने को कहा था, लेकिन क्योंकि ये लोग मॉडरेट लेवल पे हैं और ये उनके लिए प्लान है इसलिए मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना सजेस्ट किया है। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे कैसे काम करना है ये इसी सीरीज़ की पार्ट 4 में मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल से, जिसमें मैंने आपको बुक्स बताई हैं, वेबसाइट्स बताई हैं, एप्लीकेशंस बताई हैं इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोफिशिएंट करने के लिए। तो आप वहाँ जाएं और उसको देख लें। अच्छा जी, अप्रैल से लेकर अगस्त तक ये सिलेबस कवरेज पे काम करेंगे। सितंबर में ये ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस तो पूरा साल चलेगी साथ साथ, लेकिन इस महीने में यानी सितंबर में इन्होंने करना ही ऐसे है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से जनवरी उन्होंने रिवीजन कर लेनी है। अब आते हैं जॉब होल्डर्स की तरफ। जॉब होल्डर्स को छू के एक दिन में कम घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे 1 महीने की बजाय 2 महीने काम करना है, ठीक है, क्योंकि इनको एक दिन में कम घंटे मिलते हैं। मार्च से अप्रैल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम करेंगे, साथ साथ सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। मई से अगस्त तक सिलेबस कवर हो जाएगा इनका इंशाल्लाह। और सितंबर में ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी अगेन, और नवंबर से लेकर जनवरी तक इनकी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं मंथली प्लान की तरफ। तो ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, इस तरह से इनका होगा। मार्च में सबसे पहले बात करते हैं फॉर फुल टाइम स्ट्राइवर्स की। मार्च में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम हो गया इनका, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में ऑप्शनल 1 पकड़ लें और साथ ही साथ कंपल्सरी 1 पकड़ लें, कोई सा भी जो भी उनके हैं, ठीक है। मई में ऑप्शनल 2 कंपल्सरी 2, जून में ऑप्शनल 3 कंपल्सरी 3, यानी कि 1 महीने में 2 सब्जेक्ट इनके चल रहे हैं, ठीक है। जुलाई में भी इस तरह से। अगस्त में चूँकि कंपल्सरी ख़त्म हो चुके होंगे तो अगस्त में ये दोनों ही ऑप्शनल्स को लेकर चलें, यानी कि 2 ऑप्शनल्स को लेकर चलें। अब ऑप्शनल्स 6 के बजाय 4 क्यों हैं? वो इस वजह से क्योंकि इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन और इंग्लिश एसे आपका साइड बाय साइड डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों सब्जेक्ट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन और इंग्लिश एसे ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं हैं कि 1 महीने कर लिए और पूरा साल उसको हाथ ना लगाया, क्योंकि ऐसे करके गुजारा नहीं है। तो इस वजह से वो मैंने अलग से उसको टाइम दिया है इस शेड्यूल में। उसके बाद सितंबर में ऐसे प्रैक्टिस हो गई होल मंथ। अक्टूबर में रिवीजन 1, नवंबर में रिवीजन 2, दिसंबर में 3 और जनवरी में 4, ठीक है। तो यानी कि मॉडरेट लेवल वालों के लिए ये आसानी है कि उनको 4 दफ़ा रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा अगर वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो। और डोंट वरी, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल में कोई टॉपिक्स रह गए हैं, 2 सब्जेक्ट जो आपने करने हैं, ज़ाहिर 1 महीने में कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो नो वरीज़ एट ऑल। आप
अक्टूबर में जब रिवीजन कर रहे होंगे आप तब उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता होता है। तो ये इतनी ढेर सारी रिविजन्स का यही मतलब है कि आप साथ साथ अपने नोट्स को अपडेट करते जाइए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जो हालात होंगे करंट अफेयर्स के अब से वो ऑब्वियसली कदर मुख्तलिफ होंगे, तो आपने उसमें अपडेशन करनी है रिवीजन के साथ साथ नोट्स में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जॉब होल्डर्स के लिए। अब जॉब होल्डर्स ने, चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि इन्होंने 2 महीने देने हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को, तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के साथ साथ कंपलसरी 1 हो गया, 2 हो गया, मई में ऑप्शनल 1, कंपलसरी 3, जून में ऑप्शनल 2, कंपलसरी 4, और जुलाई में 2 ऑप्शनल्स, अगस्त में भी 2 ऑप्शनल, सितंबर में फुल टाइम स्ट्राइवर्स की तरह इन्होंने भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना बल्कि किसी मेंटोर से भी चेक करवाना है, ठीक है, ताकि आपकी गलतियां निकल सकें। और उसके बाद अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये आपकी रिवीजन हो गई, ठीक है। और बाकी रही बात चेकिंग की, तो आप चाहें तो किसी भी सीएसपी से चेक करवा सकते हैं। बहुत सारे सीएसपीज जो हैं ऑफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर हिना सिकंदर कर रही हैं, डॉक्टर ससी मलिक शेर कर रही हैं, और इस तरह से देयर आर अ लॉट ऑफ सीएसपीज जो ऑफ़र कर रहे हैं अपना इवैल्यूएशन सेशन, लेकिन ऑब्वियसली वो काफ़ी कॉस्टली है। मेरी हुई थी बात उनसे, डॉक्टर ससी मलिक शेर से, तो वो 15K ले रही हैं, और इसी तरह से डिफरेंट रेट्स हैं इनके सीएसपीज़ के इवैल्यूएशन सेशन के। और अगर आप चाहें तो आप उनसे ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं भी ऑफ़र कर रही हूँ इवैल्यूएशन सेशन, और ऑब्वियसली सीएसपीज़ के मुकाबले में बहुत कम फ़ी पर। और अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी इवैल्यूएशन सेशन ले सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे फ़ेसबुक पे या फिर ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं वीकली प्लान की तरफ। वीकली प्लान में आपने क्या करना है, मैं बात कर रही हूँ फॉर फुल टाइम स्ट्राइवर्स। मंडे टू फ्राइडे इनका हो गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और साथ में शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 की डिटेल मैं अभी इसी वीडियो में आगे जाके आपको बताती हूँ। सैटरडे को ऐसे डेटा कलेक्शन होगी, और साथ ही साथ आपने सारा दिन आपने डेटा कलेक्शन की, ठीक है, और डिफरेंट सोर्सेज से ये कैसे कलेक्ट करना है डेटा वो भी मैं आपको सेपरेटली बताऊँगी एक वीडियो बनाकर। और आपने जब सारा दिन डेटा कलेक्शन कर ली, शाम को आपने अपने मोबाइल पे 3 घंटे का टाइमर लगाकर ऐसे लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और किसी मेंटोर से चेक करवा लेना है। इस तरह आप सोचें, अगर आप हर हफ्ते आप ऐसे लिखेंगे तो पूरे साल में आपके कितने ज़्यादा एसेज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद संडे को आपने क्या करना है, पूरा का पूरा हॉल पेपर प्रेसी एंड कंपोजिशन का आपने प्रैक्टिस कर लेना है, सारे के सारे सवाल। और जॉब होल्डर्स के लिए भी सेम है, इनका फ़र्क बस ये है कि इन्होंने शिफ्ट 1 नहीं करनी क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होगा करने का। आगे चलते हैं डेली स्केजुअल की तरफ, डेली प्लान की तरफ। फॉर फुल टाइम स्ट्राइवर्स की पहले बात कर लेते हैं मंडे टू फ्राइडे। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, इनकी वही रूटीन रहेगी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट और शिफ्ट 1, और कितने घंटे किस चीज़ को देने हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके बताने वाली हूँ। और सैटरडे को उनका वही ऐसे डेटा कलेक्शन हो गई, और संडे को इनकी वही प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर हो गया। और फुल टाइम जॉब होल्डर्स के लिए भी सेम चीज़ है, और बस इनका फ़र्क ये है कि इन्होंने शिफ्ट 1 नहीं करनी। उसके बाद आते हैं शिफ्ट 1 की डिटेल्स की तरफ। पढ़ाई को मैंने 2 शिफ्ट्स में किया है डिवाइड, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 की डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। शिफ्ट 2 का मतलब है पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप उस महीने में लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, शिफ्ट 1 चूँकि 4 घंटों की है, और ऑब्वियसली ये फुल टाइम स्ट्राइवर्स के लिए है, जॉब होल्डर्स के लिए नहीं है, तो इसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ की। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने क्या करना है, एक वर्स करनी है, एक हदीस करनी है, 5-5 मिनट लगेंगे, टोटल हो गए 10 मिनट। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश को मैंने टोटल 50 मिनट इसको मैंने लगाए हैं। इसके ग्रामर 20 मिनट, वोकेबलरी 10 मिनट्स, ईडियम्स 10 मिनट्स, पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 मिनट, ठीक है। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाइमर लगा के 20 मिनट ग्रामर करनी है, और जैसे वो टाइमर बोले आपने वहाँ पे ग्रामर छोड़ देनी है, और आपने अगला काम पकड़ लेना है, ठीक है। वोकेबलरी के लिए आप GRE लिस्ट देख सकते हैं। ईडियम्स के लिए आप पास्ट पेपर से उठा सकते हैं। पास्ट पेपर क्वेश्चन का मतलब ये है, प्रेसी और कंपोजिशन याद रहे इसमें नहीं आता क्योंकि वो
ऑब्वियसली वो सवाल ऐसे हैं कि उसमें 10 मिनट नहीं लगता बल्कि घंटा 2 घंटा आराम से लग जाता होता है। तो आपने इस तरह के सवाल करने पास पेपर से, फॉर एग्जांपल एनोलॉजीज़ हो गई या फिर प्रेपोजिशन होगी, इस तरह के सवाल, ठीक है। और बाकी रही बात प्रेसी और कंपोजिशन की, तो आपने संडे को तो पूरा होल पेपर करना ही है, वो उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा जी, इस तरह से ये 50 मिनट पूरे हो गए। आगे चलते हैं एस्से और करंट अफेयर्स के लिए। अब अखबार पढ़नी है आपने, ठीक है, 1 घंटा। डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने देखनी है 30 मिनट। आप कोई भी अच्छा सा यूट्यूब चैनल कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फॉर एग्जांपल अल जज़ीरा की देख लें, CNN की देख लें, BBC की देख लें। राइटिंग प्रैक्टिस कर लें 30 मिनट्स, ठीक। उसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी है, कोई भी अच्छी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन याद रहे आपने सिलेबस की बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि इस तरह तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। तो ये कोई भी बुक, कोई नावल हो सकता है या कोई ऐसी किताब हो सकती है, यू ऑल नो हरारी की पढ़ लें किताबें, ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग भी हों और साथ ही साथ आपकी जो रिटन एक्सप्रेशन है वो भी बुक्स पढ़ने से बेहतर हो जाए। उसके बाद बात करते हैं शिफ्ट 2 की, जो कि है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, और इसको मैंने डिनोट किए हैं 6 घंटे, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है जिसमें आपने नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपने पास पेपर एनालिसिस करना है। और नोट्स कैसे बनाने हैं, पास पेपर एनालिसिस कैसे करना है, सिलेबस किस तरह से एनालाइज करना है, ये सब वीडियोस बनी पड़ी हैं, इस चैनल पे मौजूद हैं। आप जाएं, उनको देखें और अपनी सारी जो क्यूरीज़ हैं उनका आपको हल वहाँ पर मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सिलेबस कवर किस तरह से करना है। ये जो मैंने ऑब्वियसली अप्रैल से लेकर अगस्त तक लिखा है कि सिलेबस कवरेज करनी है, तो ये कैसे करनी है, ये मैंने आपको डिटेल से इसी सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको एक एक चीज़ इसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 आपने देखना है, ठीक है, जिसका जो थंबनेल है वो होगा CSS 2022 की तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, A to Z गाइडेंस, इस नाम से उसका थंबनेल होगा। तो आप काइंडली वो वीडियो जाएं, वो देखें। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि हाउ टू कवर सिलेबस ऑफ CSS 2022, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसमें किस तरह से आपने सिलेबस को लेकर चलना है। अब बात कर ली जाए कि मेरा एजेंडा क्या है नेक्स्ट वीडियो का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी स्टडी प्लान फॉर दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ऑब्वियसली इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा कम होगी जो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, लेकिन दे डू एग्जिस्ट, ठीक है। और ऑब्वियसली उनके लिए भी प्लान मैंने बनाना है। और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से बहुत से लोगों की आसानी हो जाएगी स्टडी प्लान ऑब्वियसली बना बनाए मिल जाने से। और अगर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो ये ऑब्वियसली एक सदका जारिया होगा कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।